हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डिस्प्ले पार्ट के बारे में। डिस्प्ले सेक्शन जो मोबाइल में होते हैं और नॉर्मल डिस्प्ले होते हैं, एक होता है एमुलेट हाई एचडी क्वालिटी जिसमें दिखाया जाता है। उसकी एक एक लाइन कैसे काम करती है उसी के बारे में बात करेंगे। उसको चेक कैसे करना है, पहले कौन सी लाइन को चेक करना है, फिर बाद में कौन सी लाइन को चेक करना है, उसी के बारे में आज फुल डिटेल में समझेंगे। तो ये जो पहले तो हम इसके एलसीडी के बारे में समझ लेते हैं कि एलसीडी में भी दोनों में अंतर है। जो काम करने का रिक्वायरमेंट है उसमें क्या है, दोनों में अंतर है। नॉर्मल एलसीडी में क्या होता है, काम करने के लिए उसको ग्राफिक प्लस वोल्ट चाहिए और एक माइनस वोल्ट चाहिए 5 वोल्ट का। तो वो क्या करेगा, उसमें ग्राफिक्स क्या करेगा, दिखा देगा। और दिखाने के बाद उसमें अगर लाइट सेक्शन ख़राब भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें ग्राफिक आ जाएगा नॉर्मल एलसीडी में, नॉर्मल डिस्प्ले में। पर अगर एमुलेट रहेगा तो जब तक इसकी ये ग्राफिक लाइन 5 वोल्ट और ग्राफिक लाइन 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट प्लस और फिर ये लाइट सेक्शन जो दिया हुआ रहता है, अगर वो तीनों वोल्टेज इसकी ओके रहेगी तभी उस पर ग्राफिक दिखाएगा, नहीं तो वरना कुछ भी नहीं दिखाएगा, ब्लैंक आएगा एलसीडी। तो उसी के बारे में, ग्राफिक सेक्शन के बारे में, मतलब एक एक पिन को समझेंगे कि एक एक पिन इसकी कैसे काम करती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले आप अगर एमुलेट एलसीडी है किसी का तो आप उसके स्कीमेटिक खोलेंगे और स्कीमेटिक में आप ऐसा देखते होंगे, एलसीडी के कनेक्टर के पास जाते होंगे तो कभी कभी आप चकमका जाते हैं कि हमको इसमें से कौन सा पहले चेक करना है, इसमें पहले हम क्या चेक करें, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते चले। तो उसी को हम आज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे पूरा फुल डिटेल में। तो सबसे पहले जो इसकी इनपुट सप्लाई को चेक करेंगे कि यहाँ पर इनपुट हो रहा है या नहीं। और इनपुट सप्लाई चेक करने से पहले इसकी आप जीआर ज़रूर चेक कर लें। जब आप इसकी कूल टेस्टिंग चेक करोगे तो कूल टेस्टिंग में क्या होगा, सारा लाइनों पे तो वो कूल टेस्टिंग बताएगा। और अगर ये जो -4 वोल्ट है यहाँ पे, ये देखिए ग्राफिक की जो लाइन है, यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स बायस में कुछ नहीं बताएगा लेकिन फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे रीडिंग बताएगा। रिवर्स बायस में कुछ नहीं बताएगा। अगर आप ये सब का अगर मीपी लाइन का आप चेक कर रहे हो कूल टेस्टिंग, तो उसमें क्या होगा, इसमें 300 400 कुछ भी रीडिंग दिखाएगा इसमें, लेकिन जब आप इस पे चेक करोगे माइनस वाले पे तो इसमें आपको कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लाइन ओपन है। इसको क्या करना है, फॉरवर्ड वाइज में आप इसकी कूल टेस्टिंग को चेक करें। कूल टेस्टिंग को चेक करने के बाद अगर फॉरवर्ड वाइज में भी अगर ये रीडिंग कुछ नहीं दे रहा तो ये लाइन मिसिंग है। तो ये आप ध्यान रखें कूल टेस्टिंग चेक करते वक्त। तो सबसे पहले इसकी जो इनपुट सप्लाई है, जो भी एलसीडी के नाम से आ रहा है, ये 3.0 वोल्ट जो है यहाँ पे भी एलसीडी के नाम से 3.0 वोल्ट 3 वोल्ट के करीब आता है पावर ऐसी से। अब पावर ऐसी से आने के बाद ये कहाँ जा रहा है, 3.0 वोल्ट, ये देखिए 27 नंबर के पिन पे जा रहा है। तो सबसे पहले जो इसकी इनपुट सप्लाई आप 27 नंबर पिन पे आप चेक करेंगे कि इसकी 3 वोल्टेज है या नहीं। तो लेकिन आप जब कनेक्टर लगा देंगे डिस्प्ले में तो आप तो वहाँ पे चेक नहीं कर सकते उसके कनेक्टर पे। तो इसीलिए कंपनी क्या करते हैं, उसके साथ में एक पार्ट्स भी लगा देती है, ताकि उससे क्या होता है कि सेपरेट भी हो जाता है। उसकी वोल्टेज में अगर कुछ फ्लक्चुएसन होता है तो वो भी उस क्या करता है, कैपेसिटर अपने आप को संभाल लेता है उस वोल्टेज को। तो उसके साथ भी एक फ़ायदा हुआ, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप उस पर चेक कर सकते हैं। तो ये जो C6016 जो कैपेसिटर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पे इसका 3 वोल्टेज बन रहा है या नहीं। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा तो आपको पावर ऐसी की ओर चलना है और देखना है इसकी वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा। फिर इसकी कूल टेस्टिंग करिए। फिर अगर कूल टेस्टिंग में लाइन मिसिंग है तो लाइन को आप जंपर करें। अगर इसकी लाइन ओके है फिर भी वोल्टेज नहीं आ रहा तो आप पावर ऐसी को चेंज कीजिए। और फिर ये जो दूसरा सप्लाई बनता है वो VDD LCD 1.8 वोल्टेज, VDD LCD 1.8 वोल्टेज, ये जो है
सप्लाई, ये सप्लाई 3.0 बनने के बाद ये बनेगा ये वोल्टेज। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, तब तो आपको प्रॉब्लम फॉल्ट पता चल जाएगा कि हाँ इस जगह से दिक्कत है एक्चुअली। तो ये जो वी डी एल सी डी 1.8 वोल्टेज जो है ये आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है और इसको कौन दे रहा है, इस इसके पेज पे भी ले चलेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है इसकी वोल्टेज। तो ये देखिए ये पहले, उसके बाद इसको यहाँ पे आप 1.8 वोल्टेज को चेक कर लेंगे। पहले 3.0 वोल्टेज को चेक करने के बाद आप यहाँ पे जस्ट C6018 जो कैपेसिटर लगा हो वहाँ पर आप 1.8 वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ओके है या नहीं है। अगर ये वोल्टेज ओके है, अगर ये वोल्टेज किसी तरीक़ा से यहाँ पे अगर वोल्टेज ना आए तो इसकी लाइन पे चलना है। और इसकी लाइन कहाँ जा रही है, तो ये जो VLCD के नाम से 1.8 वोल्टेज जो यहाँ से बन रहा है ये कहाँ जाती है, हम आपको ले चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक LDO लगा हुआ है। ये देखिए ये जो यहाँ पे एक LDO लगा हुआ है, ओक्टा DC जो लिखा हुआ है, ये एक LDO है। और आप इस, अगर वहाँ पे वोल्टेज ना बताए तो आप इस LDO को ज़रूर चेक करें कि इसकी वोल्टेज, इनपुट, आउटपुट, EN सिग्नल, सारा इसका फंक्शन को ज़रूर चेक करें। तो सबसे पहले LDO में आप क्या चेक करोगे, तो LDO में ये जो है VREG S4 2.1, इसको देखिए VREG मतलब वोल्टेज रेगुलेटर, ये पावर ऐसी सही मिल रहा है VREG के नाम से S4 4 स्टेज की जो सप्लाई होती है 2.1 वोल्टेज, इसको वहाँ से दी गई है इनपुट वाली पिन पे। अगर ये वोल्टेज ना निकाले तो इसकी आप इनपुट वोल्टेज चेक करें। इनपुट चेक करने के बाद इसकी ग्राउंड चेक करें, किसी भी IC का पहले उसकी इनपुट वोल्टेज को चेक करें, फिर इसके ग्राउंड को चेक करें। कुल टेस्टिंग में ग्राउंड को कुल टेस्टिंग में चेक करें कि बजर बज रहा है या नहीं। अगर ये ग्राउंड ओके है और अगर यहाँ पे कोई शाउटिंग नहीं है तो आप इसकी वोल्टेज को चेक करें 2.1 वोल्टेज। अगर यहाँ पे वोल्टेज है तो इसको सिग्नल तो चाहिए कि काम कब करना है। तो जब आपके मोबाइल चालू करते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, एक सिग्नल भेजा जाता है CPU के द्वारा। किसी किसी में CPU से आता है, किसी किसी में LCD से भी आता है। हर अदर मोबाइल में अलग अलग सिस्टम दिया गया है फंक्शन। तो ये क्या होता है, वहाँ से एक वोल्टेज आता है EN सिग्नल जैसे ही इसको मिलेगा तो यह क्या करेगी, यहाँ आउटपुट में एक वोल्टेज निकालेगी 1.8 वोल्टेज। और ये वोल्टेज कहाँ जा रही है, यही एक डिस्प्ले कनेक्टर के पास जा रही है ये वोल्टेज। ये देखिए ये जो VLCD 1.8 वोल्टेज जो लिखा हुआ है ये वही वोल्टेज है। ये रेगुलेट करके आ रही है कौन, LDO से। अगर ये वोल्टेज भी ओके है तो फिर इसमें आप क्या चेक करोगे, अगर ये दोनों वोल्टेज ओके है तो आप इसकी ELVDD 4.6 वोल्टेज को चेक करोगे कि ये जो ग्राफिक की लाइन है ELVSS -4 वोल्ट, ये दोनों वोल्टेज को आप चेक करोगे, ये दोनों वोल्टेज को कि ये क्या बन रहा है या नहीं। दो वोल्टेज को अगर ये दोनों भी ओके है तो आप ये तीसरा, ये जो लाइट सेक्शन का जो वोल्टेज है उसको भी आप अच्छी तरीक़े से चेक करोगे कि इसकी वोल्टेज भी ओके है या नहीं है। अगर ये तीनों में से अगर एक लाइन भी क्या होता है, वो एक वोल्टेज भी नहीं बना तो क्या होगा, ना ग्राफिक आएगा ना लाइट आएगा। चाहे वो लाइट सेक्शन का मिस हो जाए या फिर इस लाइन में शॉर्टिंग आ जाए या फिर ये लाइन में शॉर्टिंग आ जाए या ये लाइन कहीं से ब्रेक हो जाए, ओपन हो जाए, या फिर किसी भी लाइन, ये तीन लाइन में अगर किसी भी लाइन में कुछ प्रकार का, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो क्या होगा, ना लाइट आएगा ना ही ग्राफिक आएगा। इसलिए कि ये एमुलेट LCD है और एमुलेट LCD में तीनों वोल्टेज बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों वोल्टेज ना बने, अगर इसमें से एक वोल्टेज भी ना बने तो उसमें क्या होगा, ग्राफिक ना आएगा ना लाइट ही आएगा। दोनों में से किसी भी चीज़ का उसमें स्क्रीन पे दिखाएगा नहीं, वो ब्लैंक दिखाएगा। तो ये तीनों वोल्टेज को ज़रूर चेक करें। और अगर ये तीनों वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये जो है AVDD जो वोल्टेज है 7.6 वोल्टेज, अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा, अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा 4.6 वोल्ट या फिर 4.0 वोल्ट जो माइनस का, अगर ये नहीं आ रहा तो इसकी क्या करेंगे आप, यहाँ से
ये जो इसकी आईसी है इसकी आईसी से बनती है, और ज़्यादातर एमोलेड में यही आईसी लगा हुआ होता है। ये देखिए, ये 16 पिन की आईसी है, 17 पिन इसकी जो पाइड लाइन होती है वो है। ये 16 पिन की आईसी है। अब देखिए ये आईसी काम कैसे करती है। तो सबसे पहले किसी भी आईसी को काम करने के लिए चाहिए एक वीपीएच, उसके बाद चाहिए क्या, ग्राउंड। एक वीपीएच चाहिए, बाद में चाहिए इसकी ग्राउंड लाइन। तो इस आईसी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। पहले हम इसकी फंक्शन को समझ जाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा होने के कारण आप उसको अच्छी तरीक़े से देख भी नहीं पाओगे और ना ही समझ पाओगे अच्छी तरीक़े से। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा देखें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि देखें निकल गया दिमाग से, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो है 5 वोल्टेज को चेक करने के बाद, ये जो 5 वोल्टेज है, अगर ये चेक करने के बाद आप इधर आ जाइए। ये सबसे पहले आप इस वोल्टेज को चेक करेंगे, दूसरा में ये वोल्टेज को चेक करेंगे, और तीसरा में ये जो यहाँ पे दिख रहा है 7.6 वोल्टेज, और फिर ये 4 वोल्टेज प्लस ग्राफिक बनाने के लिए, और ये दोनों ग्राफिक बनाने के लिए चाहिए, और ये लेड बनाने के लिए चाहिए 7.6 वोल्टेज। अगर ये पाँचों वोल्टेज ओके हो तो आप इसकी एलसीडी रीसेट लाइन को चेक करेंगे 1.8 वोल्टेज की। यहाँ पे रीसेट लाइन इसकी ओके है या नहीं है। अगर इस लाइन में भी किसी प्रकार का दिक्कत आ गया तो भी ये क्या होगा, एलसीडी काम नहीं करेगा। और ये देखिए, ये वीडीडी ईएन जो है, ईएन सिग्नल, ये ईएन दिया जाता है किसको, ये एलसीडी के द्वारा दिया जाता है। ये एलसीडी के द्वारा दिया जाता है किसको, वो ग्राफिक आईसी को। और ये ईएल जो है, इनेबल ऑन, ये भी दिया जाता है किस आईसी को, ग्राफिक आईसी को ही दिया जाता है, इसमें ग्राफिक और लाइट को प्रोवाइड करने के लिए। और ओ एलईडी जो आईडी है, आईडी के नाम से एक लाइन निकलती है, वो जाती है कहाँ, जीपीयू में। और जीपीयू कहाँ लगा हुआ था, सीपीयू के अंदर। और सीपीयू के अंदर जब जाती है तब ये क्या होता है, ये जो मीपी लाइन जो है, डाटा लाइन, क्लॉक लाइन, ये सारी लाइन इसकी क्या होती है, ओपन होती है। और ओपन होने के बाद ये सारे पे वोल्टेज एक एक करके आ जाते हैं, और आने के बाद ये ग्राफिक, फ़ोन में आपका ग्राफिक और लाइट का जो सेक्शन है वो प्रॉपरली काम करने लगता है। और इसमें तो और कोई ऐसा लाइन है नहीं। ये देखिए, ये जो सीरियल डाटा है, सीरियल क्लॉक है, ये तो टच सेक्शन का है। ये टच सेक्शन का है, टीएसपी एसडीए और टीएसपी एचसीएल। सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक, ये टच का है। अब बच गया है इसमें 2 लाइन। ये जो है 2 लाइन VDD PEN और इनेबल ऑन। ये जो है, ये दोनों कब काम करता है, जब आप इसमें एलसीडी लगाते हो, और एलसीडी लगाने के बाद जब आप मोबाइल को ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद ये क्या करती है, एक सिग्नल जनरेट करती है। VDD P पॉजिटिव सिग्नल EN जनरेट करके भेजती है कहाँ, ग्राफिक आईसी को। और ये इनेबल ऑन, ये जो आईसी है यहाँ पे आती है। देखिए इस आईसी में आती है ये फंक्शन। देखिए VDD PEN जो सिग्नल है यहाँ पे एक दी जाती है, और दूसरा देखिए ये एक, देखिए 8 नंबर के पिन पे दिया हुआ जाता है, और दूसरा जो है इसके 9 नंबर पिन पे EL इनेबल ऑन दिया जाता है। ये इस आईसी को एक्टिव करवाने के लिए। और जब ये वोल्टेज यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, 4.0 वोल्टेज और 4.6 वोल्टेज, ये माइनस वोल्टेज है 4.0। और फिर ये लाइट के जो सेक्शन है उसका जो 7.6 वोल्टेज जब ऑपरेट हो जाता है, तीनों वोल्टेज, तो ऑपरेट होने के बाद क्या होता है, जब इसको पूरा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तब ये क्या करता है, एलसीडी एक OLED के नाम से आईडी सिग्नल एक भेजता है किसको, जीपीयू को। और जीपीयू कहाँ लगा होता है, सीपीयू में। तो सीपीयू में जाने के बाद ये सिग्नल क्या करती है, ये जीपीयू को ऑन करती है। और जीपीयू को ऑन करने के बाद
ये जो LCD MIPI लाइन ये ऑन होता है। ये भी जो MIPI लाइन डाटा 2 जो है ये भी ऑन होता है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। डाटा वन नेगेटिव, डाटा 1 पॉजिटिव। और फिर ये देखिए MIPI क्लॉक पॉजिटिव है, MIPI क्लॉक नेगेटिव है। और फिर ये देखिए ये जो सारी जो डाटा लाइन है और जो क्लॉक लाइन है ये सारी उसके बाद क्या होती है, ऑन होती है। तो इसी तरीके से हमारी एक एमुलेट की LCD का जो फंक्शन है वो पूरी अच्छी तरीक़ा से काम करता है। अगर अगर इसको समझने में अगर आप कहीं दिक्कत आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस जो ऐसी लगा हुआ है ग्राफिक ऐसी ये मॉडल का एमुलेट LCD का, वो मैं अगली वीडियो में आपको अच्छी तरीक़े से डिटेल में बताऊंगा कि ये ऐसी एक्चुअली कैसे काम करती है, इसकी एक एक लाइन कैसे प्रॉपरली वर्क करती है। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से अच्छा रिप्लाई दें और अपनी ज़िंदगी में आप अच्छी तरीक़े से खुश रहें। अगर आप अच्छी तरीक़े से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे दिए हुए आप कांटेक्ट करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। नहीं तो आप मेरी वीडियो से भी अच्छी खासी को नॉलेज को अपने अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। मैं अच्छी खासी वीडियो में बताता रहता हूँ और इसके बारे में मैं नहीं बता पाया हूँ क्योंकि ये बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये लंबा होने के कारण क्या होगा, आपके अंदर बोरिंग फील होगा। इसीलिए मैंने इस IC को बारे में आज नहीं बताया। अगली वीडियो में इसके बारे में अच्छी तरीक़ा से मैं क्या करूँगा, बना के दे दूँगा ये वीडियो को। इसको आप अच्छी तरीक़ा से देख लेना। तो आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।